ये बहुत ही जर्सी नंबर 18 का इंजरी हुआ है। हर्षित हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के मेडिकल टीम प्लीज आप पहुंचेंगे वहां पे, क्योंकि ये एक सडन फ्लॉप है। बिल्कुल फ्रंट पेश के साथ इनका फोल्डिंग होना ये बहुत बड़ा इंजरी हो सकता है। ये एक सर्कमस्टेंसेस होता है। भाई साहब आप सबों को अब फिर से यहाँ पर निकाल दिया है संजीव ने। सकला का ये पास और इस बार आगे बढ़ रहा है आकाश। देखना होगा इस बार क्या होता है। और बिल्कुल मैच चलाई जा रही है और अपने आप को बिल्कुल अलर्ट रखना है। और जिन योजनाओं की मदद से आप फुटबॉल में भी एक अच्छी करियर बना सकते हैं। यहाँ पे शॉट और कमाल का शॉट था, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। यहाँ पे जर्सी नंबर 11 के पास मौका है, चौथा गोल। सर अर्जुन राव जी साथ हमारे असिस्ट करेंगे हमारे AR1 पे सर संतोष राव सिंह बिहार समय के। और चलते हैं हमारे सम्मानित मंच की ओर से एक और बात। और श्री आकाश खलखो जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे बीच आए। जोहार फैशन एली का प्रोप्राइटर सुभाष भगत जी और साथ ही लाला फैब किड्स कलेक्शन और लाला फैब कलेक्शन के प्रोप्राइटर लाला कुजूर जी के साथ हमारे सम्मानित सभी अतिथिगण को लेकर खिलाड़ियों से परिवार पे। तो बिल्कुल आप यहाँ की फैशन को अपनाने के लिए मुंबई का बहादुर वो अपने आप को स्टाइलिश बनाए और लाला फैब कलेक्शन और जोहार फैशन एली और जोहार लुगा अवश्य विजिट करें। रिजल्ट तो आ ही जाएगा। चलिए आप जितना प्रेडिक्शन लगाना है लगा लीजिए, अपनी पूरी जान लगाना है। बड़ा ही फेमस डायलॉग है कि वो मैचवा के बाद पता चल ही जाएगा। जी हाँ, हमारे शहर के नहीं कर पाई, लेकिन आज नया दिन है, नई चुनौती है, दो नई टीमें हैं। ओपनिंग विसल अर्जुन उरांव की आ चुकी है OTC के मैदान से। और इस मैच में पहला स्कोर करने वाले खिलाड़ी के लिए मैं मैदान पे और मैच के शुरुआती चरण में यहां पे मौका बनता हुआ दिख रहा था तबारक हुसैन जी की ओर से खिलाड़ियों में थोड़ा सा जान डालने के लिए। बॉक्स के अंदर थोड़ी सी हलचल मची थी, लेकिन वो शॉट को मिस कर गए। अपना दाया पैर जिस गति से चलाया था, लेकिन वो शॉट आया नहीं। बारिश की बूंदें, फुटबॉल का जोश, ये है रोमांचक तीसरे दिन का दूसरा मैच। 22वां कार्तिक उरांव फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 का तीसरा दिन दीवानगी किसी से छुपी नहीं है। मैच का ये शुरुआती चरण है, थोड़ा सा वक्त लगेगा जमने के लिए। भाई और से इस बीच यहाँ पे रातू की खिलाड़ी बॉकी की तलाश कर रहे थे, वहां पे डिफेंडर्स बिल्कुल चिपके हुए थे। है कॉर्नर के रूप में एक मौका चल कर आया है। तभी साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, जर्सी नंबर 12 वहां पे मौजूद है, लेकिन निराश किया इन्होंने। बॉल पोजीशन अभी भी गंवाया नहीं है। मामा स्पोर्टिंग क्लब रातू के आसपास गेंद घूमती हुई, बॉल पे अच्छी खासी पकड़, टीम भी कमाल की है। सुशांत, आपसे मैं जानना चाहूंगा अब तक के खेल में किस टीम का पलड़ा आपको बेहतर लग रहा है, भारी लग रहा है? हालांकि प्रेडिक्शन जैसे कि कहा दिनेश जी ने, बहुत ही मुश्किल है प्रेडिक्शन कर पाना, लेकिन आपका क्या कहना है, किस टीम का पलड़ा भारी है अब तक के खेल में? लगातार एक और अटैक की प्यास बाबी स्पोर्टिंग रातू खिलाड़ी करना चाहते थे। एक रॉन्ग टैकल के लिए विशिल आता हुआ सर अर्जुन उरांव का, और जर्सी नंबर 11 है वो खिलाड़ी। क्या बेहतरीन खेल गए, ये बहुत ही
जर्सी नंबर 18 का इंजरी हुआ है। हर्षित हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के मेडिकल टीम प्लीज आप पहुंचेंगे वहां पे, क्योंकि ये एक सडन फ्लॉप है। बिल्कुल फ्रंट पेश के साथ इनका फोल्डिंग होना, ये बहुत बड़ा इंजरी हो सकता है। ये एक सर्कमस्टेंसेस होता है मैच के दौरान, इतनी तापमान है नहीं और खेलने का कंडीशन वो को भी एक बहुत ही खतरनाक अपॉर्चुनिटी है मावल स्पोर्टिंग रातू के लिए। इस मौके को अगर बुला पाती है तो शुरुआती चरण में मुबारक हुसैन जी की तरफ से जो पुरस्कार रखा गया है उसके भी हकदार हो सकते हैं। शॉट बिल्कुल टारगेट से बाहर, वॉल को बीट किया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। हिट डिफ्लेक्शन जर्सी नंबर 15 मावल स्पोर्टिंग रातू एक और बार 7 ने बॉल को डिफ्लेक्ट जी नहीं यहाँ पे पेश करना चाहा, लेकिन असिस्ट का प्ले रेस किया जाता हुआ। गुड कोऑर्डिनेशन ऑफ टाइम and perfectly that was offside. That is that kick by Ben. Another long kick that comes from Kuldeep Maवल Sporting Ratu. This time once again here header pass from CFC Kanki. Wounded attack from the left side. Ruben over here, they are dribbling back to back. Maवल Sporting Ratu once again being forgetting the ball position. Here a perfect location and once again passes jersey number 10 from the left side. Let's see what kind these moves can make an opportunity for CFC Kanki or not. और जिस प्रकार से लगातार अटैक में खेलते हुए देखा गया है, तो आज काकी के साथ रातू की टीम देखिए रातू में शामिल है उड़ीसा की सेना। क्या कमाल कर पाएगी। रांची में झारखंड की राज चल रहा है। बहुत ही मजेदार ये मुकाबला हो सकता है। अभी तक स्कोर की बात करें वो 0-0। दाईं ओर से काफी की खिलाड़ी गेंद को आगे बढ़ाने का प्रयास, अच्छा हेड, लेकिन अभी भी बॉल पोजीशन को गवाया नहीं है। जर्सी नंबर 9 में खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही अच्छा कंट्रोल यहाँ पे, अच्छा नियंत्रण अंकित के द्वारा। लंबे कद के खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं और ड्रिबलिंग देख लीजिए, शानदार स्किल देख लीजिए इस खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन ज्यादा देर तक गेंद को रख नहीं पाए। एक डायगोनल पास बढ़ा दिया था जर्सी नंबर 17 के लिए। और मैच का रोमांच के साथ साथ कुछ यादें भी मैं आपको ताजा करा दूं। फिलहाल एक अच्छा वोट को लेकर जा रही है सीएफसी कांके के पास, बॉल रिवल किया है जर्सी नंबर 7 विद द बॉल, वन शॉट, अ परफेक्ट ब्लॉकेज फ्रॉम डिफेंस मावल स्पोर्टिंग रातू दिस टाइम। once again attack from jersey number 7, wanted to ball to go through, but this time once again left stopper clears the ball to Maवल Sporting Ratu. Once again jersey number 60 is the man continuously making attack. Ashanto is the man. This time let's see what opportunity can be happen over here, but this time once again a perfect blockage for CFC Kanke. And again jersey number 2 is the head stopper, and once again offside was given by Sir Santosh Oraw. बनी जर्सी नंबर 9, बहुत जोरदार प्रहार शंकर का, एक और बार लेफ्ट विंग काउंटर करने की कोशिश, खिलाड़ी बहुत जोरदार प्रहार शंकर का, एक और बार लेफ्ट विंग काउंटर करने की कोशिश, खिलाड़ी और इसी के साथ एक कमाल का गोल आ चुका है। और ये गोल भी क्या शानदार तरीके से देखने को मिला है। ये बेहतरीन शॉट अशांतो के बूट से फिनिश, क्या विश्वजीत जी से मैं जानना चाहूंगा। कमाल का गोल था, इससे बेहतरीन स्टार्ट और क्या हो सकता था इस मुकाबले के लिए। बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि उड़ीसा से चलकर आप पहुंचे हैं, लेकिन बड़े ख्वाब को पाने के लिए और अपने सपनों को बुनने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए उतनी ही मेहनत भी करनी पड़ती है, और मेहनत रंग लाई। मावल स्पोर्टिंग क्लब रातू के चाहने वाले बिल्कुल खुश। एक अच्छी लीड, एक अच्छी शुरुआत और कमाल की शुरुआत, एक मैजिकल शुरुआत कहेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। मैच तो अब जाके शुरू होगा। कांके के खिलाड़ी अपने लगभग होम ग्राउंड अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा, कांके भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। कांके के बहुत सारे चाहने वाले यहाँ पे पहुंचे हैं, अपनी टीम को देखना चाहेंगे, जीतते हुए देखना चाहेंगे, क्वार्टर फाइनल में जगह बनाते हुए देखना चाहेंगे। लेकिन आज क्या कांके इस बड़ी चुनौती का सामना कर पाएगी? एक और हीडर, इस बड़ी चुनौती का सामना कर पाएगी
एक और हीटर, एक और कमाल का फिनिश, और ये नीचे शानदार गोल आता हुआ आकाश के द्वारा जर्सी नंबर 17 नंबर की जर्सी में। क्या कमाल का हेडर था, लाजवाब क्रॉस देखने को मिला और आकाश ने बिल्कुल इस कहानी को बिल्कुल पलट दिया है, बदल दिया है। क्या कमाल की शुरुआत मिली है। बरसांतों के बाद आकाश ए की जोड़ी, वैसे आरआर की जोड़ी हम लोग सुने हैं, देखे भी हैं मैचेस में, लेकिन इस समय ए इससे बेहतरीन और क्या मैच हो सकता था। आकाश के पास एक और मौका था, अच्छा कंट्रोल वहां पे, इस बात तारीफ होनी चाहिए अमन के द्वारा, जिस प्रकार से इन्होंने अपनी गोल एरिया से बाहर निकल के आकाश को रोका। अन्यथा तीसरा गोल आ सकता था, दूसरा गोल मार सकते थे आकाश। मैं दिनेश जी से जानना चाहूंगा कि बड़ी टीम है और जिस प्रकार की उम्मीदें थी इस टीम से, लगभग वैसा ही प्रदर्शन अब तक के खेल में इस मैच में मामा स्पोर्टिंग क्लब रातू के द्वारा। यह बहुत ही शानदार लय में दिख रही है ये टीम, शानदार तालमेल, छोटी छोटी पासों के सहारे बहुत ही जल्द अटैक कर रही है, और जितना अटैक कर रही है उसका दबाव बना के सीएफसी कांके के ऊपर दबाव बनाया था, उसका फायदा मिला। और पीछे यहाँ पर बाएं छोर से आप देख रहे हैं बढ़ते हुए असांतो, तालमेल बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर असांतो और आकाश के बीच में। बहुत ही शानदार बैकहील करके देना चाहते थे यहाँ पर आकाश को, शायद वो खुद से ट्राई करते थे, यहाँ पर एक बेहतरीन मौका होता, लेकिन फिलहाल बॉल पोजीशनिंग सीएफसी कांके के पास। 2 गोल से पिछड़ते हुए टीम शुरुआती चरण में यहाँ पर सुमित आगे बढ़े हैं बॉल को लेकर, उसका क्रॉस आया है और इस बार आसान संजीव, बहुत ही शानदार, और ये देखना होगा क्या डिसीजन आता है रेफरी का। ऑप्शन का प्रेशर बना के रखा है सीएफसी कांके के ऊपर, उसको फायदा भी मिला है। फिलहाल देखना होगा क्या यहाँ पर वाल को भेज पाएंगे सुमित। अमन है गोलकीपर, युवा गोलकीपर है सुमित, और ये रिफ्लेक्ट होकर जरूर गई थी, गोलकीपर को बीट और ये रिफ्लेक्ट होकर जरूर गई थी, गोलकीपर को बीट कर गई थी, लेकिन बाहर जाती हुई गेंद गोल लाइन के। गोल हो गया, गोल हो गया, 3 गोल। माफी चाहता हूँ, ये भी गोल हो गया है सुमित के द्वारा। ये फ्री किक जबरदस्त फ्री किक थी, रिफ्लेक्ट हो गई, गोलकीपर बीट हो गया और सीधे नेट पे चली गई, और 3-0 की बढ़त यहाँ पर मजबूत स्थिति में मामा स्पोर्टिंग रातू, रामदयाल मुंडा पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल चैंपियनशिप की ये फाइनलिस्ट टीम है। एक बड़ा ब्रांड बन चुकी है ये टीम, और सकला ने बॉल को क्लियर किया। माफी चाहता हूँ, सकला के पास फिलहाल बॉल। अंदर जाओ मारो 5-6 गोल। फिरोज खान कैप्टन है मामा स्पोर्टिंग रातू के, संजय के पास बॉल, पीछे फिरोज, 3 हो रहा टीमों को भी और टूर्नामेंट को भी, आयोजनकर्ताओं को भी। हमारे समय की बात करें तो ना स्विगी ना जोमेटो, घर में जो मिले उसी को लपेटो, ये हमारे समय की कहावत थी। लाला फेट कलेक्शन अच्छा से जानते हैं, लाला फेट की घर में जो बासी भात मिलता है उसी को खाकर हम मैदान में जाते थे, और गुलगुला समोसा खाते रहते। लाला फेट, सही बात है, बड़े गोलकीपर थे। और यहाँ पर बाएं तो फिर से अब है
आगे बढ़ते हुए बहुत ही शानदार यहाँ पर मध्यांतर की विसिल लग चुकी है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, जो पंच और विसिल के साथ यहाँ पर दूसरे हाफ की शुरुआत, आकाश ने गोल को बढ़ा दिया सुमित के लिए। संजीव और फिर से यहाँ पर अमित बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए और ये कल प्रयास था, अच्छा प्रयास था, गोलकीपर ने बाहर की दिशा में धकेल दिया बॉल को, हाथ ऊपर किया था और गेंद को बाहर किया था। दिनेश जी, आपकी शुरुआत, जैसे कि हमें जानकारी है कि आपने फुटबॉल के साथ शुरुआत किया, लेकिन लॉन बॉल में कैसे आ गए? कोई इंटरेस्टिंग कहानी है तो आज साझा कर ही दीजिए, क्योंकि मंच है, दस्तूर है, सुनना चाहेंगे कि लॉन बॉल कैसा है, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं फुटबॉल से। आखिरकार लॉन बॉल से कैसे प्यार हो गया आपको? ब्रेक मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हुए CFC कांके की टीम बहुत ही शानदार यहाँ पर मोमेंटम तैयार किया था, लेकिन एंड वक्त पर वहाँ पर अमित ने टैकल किया और वहाँ क्या चौथा गोल आएगा और तारीफ करनी होगी फिर से। गोलकीपर आए थे, बचाव किया था, लेकिन वापस रिफ्लेक्ट होकर बॉल अभय के पास आई थी और फिर से बढ़ा दिया था अशांतों के लिए। लेकिन इस बार इतना शानदार गोल चुके, लाजवाब बॉल असिस्ट किया था कैप्टन सिरोज खान ने। अंशु गोलकीपर के द्वारा यही अमित के पास गोल और फिर से, लेकिन इस बार थोड़ा सा आगे निकल गए थे। बढ़ती हुई कांटे की टीम जर्सी नंबर 15 शिवराज वापस शिवराज के पास, सुंदर क्लिक किया है, लेकिन बीच में ही बॉल को नियंत्रण कर लिया जर्सी नंबर 9 ने। सीधे लॉन बॉल की ओर मूव किया और आज मैंने जो डिसीजन लिया था उसको सही साबित किया। अभी तक की अगर आपकी उपलब्धि की बात करें तो कई अनगिनत उपलब्धियां हैं, लेकिन आपकी नज़र में सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर बात करें तो वो कौन सी है जो आपके दिल के बेहद करीब है? के पास आर्यन गोल को लेकर आगे बढ़ते हुए सुंदर पास निकाला, देखना होगा क्या करते हैं यहाँ पर, और गलत साइड में वहाँ पर टर्न कर दिया बॉल के साथ। सुमित ने बॉल को क्लियर किया है, तो मौके जरूर मिल रहे हैं, लेकिन नई टीम है, अनुभव की कमी है, बट कहते हैं कि हिम्मत दिखाई है इन्होंने मैदान में आने की, तो जरूर से यहाँ पर से कुछ अनुभव लेकर जाएंगे इन बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलकर। आप आगे बढ़ेंगे और भी आपको ग्रूमिंग करने के मौके मिलेंगे। इसी बीच यहाँ पे एक अच्छा प्रयास था, लेकिन गोलकीपर की तारीफ होनी चाहिए, कमाल की गोलकीपिंग रही है अभी तक। मामा स्पोर्टिंग क्लब रातू की टीम इस मुकाबले में 3 से आगे शुरुआत हुई थी अशांतों की एक शानदार गोल के बाद। उसके बाद बहुत ही जल्दी 1 मिनट के अंदर आकाश ने हेडर से गोल कर दिया और उसके बाद सुमित को एक प्रकार एक और मौका, लेकिन यहाँ से बहुत मुश्किल है मैच में वापसी कर पाना, जिस प्रकार फिलहाल मैच का रूप और रेखा बदल चुका है। 22 को 3 गोल्स एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बाबा स्पोर्टिंग रातों के लिए। लगातार आक्रमण, एक और बार ड्रिबलिंग के साथ बॉल में शॉट, यहाँ भी गोलकीपिंग कमाल का बचाव अमन के द्वारा, और यहाँ से डिफेंडिंग मैच खेलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक तौर पर बात करें बाबा स्पोर्टिंग रातों बिल्कुल एक आक्रमण पारी खेलने के लिए तैयार है। दूसरी ओर बात किया जाए CFC कांके के लिए एक और बार मौका, लेकिन गलत पास के शिकार बहुत ज्यादा हुए हैं, और यहाँ एक प्रकार से कहा जाए कि किस्मत का भी बहुत ज्यादा साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेहनत भी परिपूर्ण तरीके से इन्होंने नहीं किया है। पास मैन टू मैन अभी तक देखने को नहीं मिला है, यही खमियाजा इस वक्त भुगत रही है। स्कोर बोर्ड पे अभी भी कोई स्कोर इनका रहा नहीं, और स्कोर 4 गोल फॉर बाबा स्पोर्टिंग रातू ऑल्सो।
संजय फिर से आगे बढ़ते हुए बहुत ही तेज तलवार खींच ली थी। अब देखना होगा इस बार क्या करते हैं, लेकिन इस बार भी यहाँ पर स्कोर करके देखते ना, गोलकीपर ने बाजी मारी है। इसीलिए पता चल जाता है। अमन गोलकीपर है CFC कांके के। अब वो जो गोल हुए उनमें कुछ मौका ही नहीं मिला गोलकीपर को, लेकिन बेहतरीन कर रहे हैं, युवा खिलाड़ी हैं अमन, और लगातार कई हमलों को उन्होंने नाकाम किया है मामा स्पोर्टिंग गुजराती के। फिर से अभय के पास बॉल कितना और बहुत ही शानदार निकाला है अभय ने। सुमित के लिए बॉल को निकाला था, लेकिन फिलहाल वहाँ पर सीरोज, माफ़ी चाहता हूँ, अंकित हैं। आयुष आर्यन ने बॉल को बढ़ाया है। जैसे नंबर 11 के लिए कौन आगे बढ़ते हुए बॉल को लेकर, और इतना दूर से इतनी कमजोर थी, काफी नहीं थी वहां पर अंशु को भेजने। मुझे अपने समय का वो जमाना याद आ गया जब बारिश के दिनों में हम रांची टीवी टीचर से भरा हुआ, अब क्या मजा आता था। तो एक्चुअली फुटबॉल बारिश का ही गेम है, दमखम का खेल, बारिश का फुटबॉल। मोहब्बत में गम, पाकिस्तान में बम, और कमेंट्री में हम तीनों हम। टैलेंट है वो हमारे गांव से निकलते हैं, तो ऐसे में गांव तक तो फुटबॉल बिल्कुल पहुंची हुई है। ऐसे में आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे राज्य सरकार और फुटबॉल संघ की ओर से किस प्रकार की फैसिलिटीज दी जा रही है फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए, क्या कुछ कर रही है जो आपको जानकारी है, बिल्कुल साझा कीजिए। फिलहाल बॉल CFC कांके के पास, ब्रेक मिलते ही मैं बताऊंगा, बिल्कुल इंतजार होगा। और यहाँ पर पीछे से यहाँ पर, तो जब तक ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं नहीं बढ़ेंगी बहुत मुश्किल होगा हमें नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड को पहचान दिलाने में। बिल्कुल जागरूक बनिए, और सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और अपने आप को बिल्कुल अलर्ट रखना है, और जिन योजनाओं की मदद से आप फुटबॉल में भी एक अच्छी करियर बना सकते हैं। यहाँ पे शॉट, और कमाल का शॉट था, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। यहाँ पे जोइस बिल्लापन के पास मौका है, चौथा गोल, क्या कमाल का फिनिश किया है, एक अच्छी करियर बना सकते हैं। यहाँ पे शॉट, और कमाल का शॉट था, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। यहाँ पे जोइस बिल्लापन के पास मौका है, चौथा गोल, क्या कमाल का फिनिश किया है। पहले शॉट जो कि क्रॉस बार पे जाके लगी, वहां पे इंतजार करते रहे थे 11 नंबर की जर्सी में अभय, और अभय ने भी कहा कि मैं भी। तो आज बड़ा स्कोर वाला मैच देखने को मिला है। थोड़ी सी कमजोर लग रही अनुभवी टीम है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ये टीम अगर एक साथ खेले, यहाँ से कुछ सीख कर जाए, अपनी कमियां को सुधारे, तो आने वाले दिनों में ये भी चौंका सकती है CFC कांके। और यहाँ पर सकला ने गलत कर बैठा है, देखना होगा इसका कितना फायदा उठा पाते हैं, और इस बार भी सीधा मार बैठे। मौके इनके भी मिल रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में हड़बड़ाहट भरा किक लेते हैं, और वो जो मोमेंटम तैयार होता है वो बेकार हो जा रहा है। बिल्कुल टीम के कप्तान थे हिमांशु, और हिमांशु ने वो शॉट लिया, लेकिन सीधे गोल के हाथों में, अंशु के हाथों में। और अभी तक अंशु की बात करें तो अभी तक फिर से बेहतरीन मोमेंट तैयार किया यहाँ पर संजीव ने, और इस बार फिर से अभय आगे बढ़ रहे हैं, और ये दूसरा गोल यहाँ पर संजीव ने, और इस बार फिर से अभय आगे बढ़ रहे हैं, और ये दूसरा गोल आता हुआ अभय के द्वारा। 5 का पंजा लगा दिया है मामा स्पोर्टिंग क्लब रातू, यानी कि गोल अगर देखने के चाहने वाले हैं तो बिल्कुल इस मैच को अगर
हसांतो और सुमित, ये 4 खिलाड़ी जिन्होंने आज कमाल के गोल दागे हैं। 5वां गोल। अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है। क्या आधे दर्जन के बारे में सोच रही है सुशांत? आप बहुत देर से चुप है। मुझे लगता है इन खिलाड़ियों ने आपकी बोलती बंद कर दी है। इन बेहतरीन पलों को अपने YouTube के जरिए हम सबों को पहुंचाते हैं। अश्विन फुटबॉल है, फुटबॉलर एम तिर्की और अंश फुटबॉल, ये भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो इनके भी हौसले को सलाम करें, इनके चैनल पर जाएं, इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी हाँ, बड़े बड़े टूर्नामेंट जितने भी होते हैं उनके जो महत्वपूर्ण पल होते हैं उसको साझा करते हैं हम सबके साथ, और हम घर बैठे फुटबॉल के रोमांच का मजा लेते हैं इनके जरिए। शुक्रिया भाई साहब आप सबों को। अब फिर से यहाँ पर निकाल दिया है संजीव ने, सकला का ये पास, और इस बार आगे बढ़ रहे हैं आकाश। देखना होगा इस बार क्या होता है, और बिल्कुल काफी नजदीकी मामला था। इसको छोड़ना हाफ दर्जन का ये गोल आते आते रह गया। आएगा 5वां गोल तो आ ही चुका है, साथ ही 6ठा गोल के लिए भी आए थे, और 6ठा गोल आधे आधे भाई साहब रह गया। लेकिन यहाँ बात है कि आज अभी भी अधूरी है वो आधे दर्जन गोल। क्या आज भी हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस प्रकार से लगातार अटैक्स देखने को मिल रहा है बाबा स्पोर्टिंग रातों की चोर से बैक टू बैक वो अटैक्स अभी भी प्रहार, क्या यहाँ पर एक मैं बार बार कह रहा हूँ वो पंच और वो शूटिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर एक अच्छा पंच मार सकते थे। बिल्कुल लगातार जसीर बटन हिमांशु कप्तान साहब का ये दूसरी बार गलती है, और शादी जसीर में 11 को जब भी बॉल मिल रहा है पवन ये गलती लगातार कर रहे हैं। इसी कांके के चाहने वाले काफी ज्यादा तादाद में आए थे, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल करीब है सीएफसी कांके का अपना होम ग्राउंड। यहाँ से एक और बार काउंटर करने का प्रयास, शॉट आया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, बॉल को रिलीज किया है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार रहेगा। हिमांशु जैसे नंबर 7 गेंद के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे मनीष, और आखिरकार हिमांशु ने बॉल को आगे बढ़ाया है मनीष के लिए, दाहिनी छोर से अटैक, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, तलाशते हुए एक और बार मजबूत स्टॉपर के साथ बॉल को ग्रास बॉल बनाया था, और डिफ्लेक्शन आकर के खेलेंगे। जी हाँ, 5 रू पिछड़ रही थी, लेकिन हिम्मत और हौसला अभी भी बरकरार है सीएफसी कांके के खिलाड़ियों का, अभी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिर से गलत दिशा में, और यहाँ पर एक क्रॉस आता हुआ देखना होगा इस बार, लेकिन इस बार भी किस्मत साथ नहीं। जैसे नंबर 7 ने ये प्रयास किया था, मनीष ने, गोलकीपर ने उसको भी बेकार कर दिया। का ये पास काफी तेज गति के साथ फिर से अंशु के पास चली गई बॉल। अमित और आकाश, और यहाँ पर थोड़ा सम्मान के साथ समाप्त करना चाहेगी, और सम्मान पूर्वक समाप्त तभी होगी जब आप बच्चे हुए समय में जिस प्रकार से मौके आप बना रहे हैं उन मौके को गोल में बुलाने का मौका भी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। अब देखना होगा कि सफलता मिलती है या नहीं। लेकिन मामा स्पोर्टिंग रातू रोड आज रातू बिल्कुल छाए हुए हैं। एक बार फिर से अभय यहाँ पे बिल्कुल आगे निकलते हुए जर्सी नंबर 11 ऑलरेडी 2 गोल दाग चुके हैं। क्या हैट्रिक पूरा कर पाएंगे आज? अभी मुझे लगता है कि हमारे मैच ऑफिशियल्स को बहुत दिक्कत होने वाली है कि इस मैच से प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना जाए। ऐसी कंडीशन में मैं दिनेश जी से ये पूछना चाहूँगा कि जब एक मैचेस में 4-5 खिलाड़ी गोल स्कोर कर देते हैं तो किस आधार को तय करके प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाता है? किसे ध्यान में रख के आप प्लेयर ऑफ द मैच चुनते हैं? या बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका स्किल देखा जाता है, उनका पोजिशनिंग देखा जाता है, वो कितने बॉल असिस्ट किए, उनका फेयर प्ले कैसा रहा, मतलब किस डिसिप्लिन के साथ उन्होंने मैच किया, क्या क्वेश्चन का उठा पाएंगे यहाँ पर जो गोल अंतर को कम करे।
बहुत ही अच्छा प्रयास था वहाँ पर, अगर सही दिशा में धकेलते बोल तो शायद यहाँ पर एक मौका होता। और चलिए इसी के साथ मामा स्पोर्टिंग गोलों की बारिश करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। 5-0 से इस मैच को जीत लिया है मामा स्पोर्टिंग रातू ने।